अब देखो बच्चे कि थोड़ा सा कंक्लूजन दे देते हैं हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर का। ओके, अब जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है बच्चे, यहां पे देखो कि यहां पे आपके पास थोड़ी सी चीजें मैंने बताई थी। अब आप बताते जाना, आपसे मैं पूछूंगा कि बच्चों क्या थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा सा आपको पता है कि फर्स्ट में सर जो मैंने बात की थी वो नो लोड पे बात की थी, फिर प्रैक्टिकल पे बात करेंगे, थोड़ा सा कंक्लूजन मैं यहां पे बताना वाला हूं आपको। ओके, सेकंड सर जो हमने बात की थी वो लोड कंडीशन पे बात की थी, लोड कंडीशन पे बात की थी। ओके, अब देखो बच्चे, अगर आपके पास यहां पे ये ट्रांसफॉर्मर था तो यहां पे जनरली तो आप जो ट्रांसफॉर्मर बच्चे बनाते हो, जनरली तो यही ट्रांसफॉर्मर बनाते हो ना, ट्रांसफॉर्मर कोर आप दिखाते हो सर। ओके, यही बनाते हो, यही बनाते हो सर। फील करना, चीजों को फील करोगे तो मजा आएगा, अगर फील नहीं करोगे तो भी मजा नहीं आएगा। ओके, देखो पूरा कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझना है बच्चे, अच्छे से समझना है। देखो ओके, दिस इज एंड दिस इज, ओके चलो, ये ट्रांसफॉर्मर कोर मैंने बता दी। अगर मैं नो लोड पे अगर मैं बात करता था बच्चे, मैं बोलता था कि अगर नो लोड पे आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, परमियाबिलिटी पे चेक करोगे। जो सब सर परमियाबिलिटी होगी वो टेंडिंग टू क्या होगी बच्चे, आप बोलोगे सर टेंडिंग टू क्या हो जाएगी बच्चे, इनफाइनाइट। अगर परमियाबिलिटी बच्चे टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो कोई मेरे को यह बता सकता है कि बच्चे जो ये मैग्नेटाइजेशन करंट होगी उसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? कोई मेरे को यह बता सकता है कि जब परमियाबिलिटी आपके पास टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी तो आईएम का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर मैग्नेटाइजेशन करंट का रिक्वायरमेंट 0 होगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स, क्योंकि आप इस कोर के अंदर फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स आप इसके अंदर बताने वाले हो बच्चे, क्योंकि आपको यहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ फ्लक्स आपको यहां पे बताना है। तो आपने बोल दिया कि मैग्नेटाइजेशन करंट आपकी यहां पे 0 होगी। ओके, अब यहां पे बच्चे कोई आपने लोड कनेक्टेड नहीं कर रखा है, इस टर्मिनल पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं कर रखा है और ये आपके पास 0 है। अगर ये 0 होगा तो ये भी कौन सा करंट है बच्चे, आप बोलोगे सेकंड, ये आपके पास कौन सी करंट है बच्चे, सेकेंडरी करंट है या प्राइमरी करंट है? जल्दी बताओ कि जो I2 डेज करंट है आपके पास, आप बोलोगे सर दिस इज सेकेंडरी करंट, रेफर टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड। ओके, प्राइमरी करंट। अब देखो बच्चे, क्योंकि अपने सेशन को मैं बताऊं ना, अपने सेशन को है ना वही बच्चे आ पाएंगे, क्योंकि देखो सभी के सेशन आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल में अकेला, यहाँ पे अकेला टीचर नहीं हूं जो मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाता हूं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में। ओके, लेकिन यहाँ पे वही बच्चे टिकेंगे अपने सेशन में जिनको लगता है कि वो फील करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन को, जो फील करते हैं, जो फील करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, वो बच्चे अपने सेशन में टिकेंगे। और जिनको लगता है ना कि सिर्फ मेरे को तो बस पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना है, तो वो बच्चे जिंदगी में भी नहीं टिकेंगे। यार देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हर सेशन में हर टीचर करवाता है ना, सब टीचर ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही करवाने वाले हैं। ओके, तो मेरे को थोड़ी पता है कि आने वाले टाइम पे नया क्वेश्चंस क्या आएगा, आपको पता है? आपको किसी को पता है कि आने वाले सेशन में जो आगे आने वाला आपका एग्जाम है उसमें कौन सा आपके पास क्वेश्चंस आने वाला है? किसी को नहीं पता। लेकिन टीचर इतना तो आपको बताएगा कि जिससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन जाए, क्योंकि ये बताना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि नहीं तो उसके कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसके कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर उसके कंटेंट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बने तो। लेकिन अपने कंटेंट में आपको क्या चीज देखने को मिलेगी सर, हम फील भी करेंगे और अगर नया क्वेश्चन आ गया तो उसको बनाने की क्षमता भी अपने अंदर रखेंगे। ठीक है, तो फीलिंग वाले बच्चे तो रुकेंगे, क्योंकि प्रत्येक टीचर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा है, बन जाएंगे आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपसे तो बनेंगे ही सही। ओके, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि आपको फील हो चीजें। ओके, तो फीलिंग के लिए फीलिंग वाले बच्चे आपको पता है बहुत कम होता है, सिर्फ रट्टा मार, सिर्फ ये होता है, क्यों होता है नहीं पता सर, इससे मेरा क्वेश्चन बन रहा है, बस इतना सफिशिएंट है। किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता आने वाले टाइम पे कैसा क्वेश्चन आने वाला है। अब ये आपको समझना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना है।
फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन, ओके, फॉर जो भी आपके पास सब्जेक्ट हो, आपको फील करना है या सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलो ठीक है सर। अगर आपके पास I2 इक्वल टू आपके पास 0 है, ओके, तो सर ये करंट भी तो सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड है, तो ये भी सर क्या हो जाएगी सर, ये भी सर हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी बच्चे। होगी कि नहीं होगी? अब बच्चे बताओ कि आपने बोला कि सर मैग्नेटाइजेशन करंट भी आपके पास 0, मैग्नेटाइजेशन करंट भी आपके पास 0। अब बच्चों बताओ कि आपको पता है कि जो ये I1 जो सप्लाई करंट है, दिस इज सप्लाई करंट ना बच्चे, दिस इज सप्लाई करंट ना बच्चे। अगर सप्लाई करंट है तो आप बोलोगे सर I1 इक्वल्स टू IM प्लस I2, क्योंकि आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा बच्चे। ओके, तो IM प्लस I2 डेस होगा। अगर आपके पास मैग्नेटाइजेशन करंट भी आपके पास 0 है, I2 डेस भी आपके पास 0 है, तो सप्लाई करंट भी क्या हो गई बच्चे, आपके पास 0 हो गई। अब ये बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूं ना, वो बड़े ध्यान से सुनना। आप यहां पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो बात करते हो, आप सिर्फ इतने से पोर्शन की बात करते हो बच्चे, इतने से पोर्शन की। दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर, दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर, दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर, दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इतने से पोर्शन। इसी पोर्शन का आप टर्न रेशियो निकालते हो, ओके, इसी पोर्शन का आप टर्न रेशियो निकालते हो। यहां पे E1 हो जाएगा सर, यहां पे हमारे पास E2 हो जाएगा सर। यहीं पे आप यहां पे करंट का टर्न रेशियो निकालते हो सर, तो यहां पे क्या टर्न रेशियो वैलिड होगा? आप बोलोगे नहीं होगा सर। देखो ना सर, I2 यहां पे भी I2 होगा, मतलब लोड करंट, लोड तो आपके पास यहां पे है ही नहीं, तो I2 डिवाइड बाय I2 डेस कितना हो जाएगा सर, 0। यहां पे टर्न रेशियो आपका वैलिड होगा ही नहीं सर, वैलिड होगा ही नहीं सर। अब ये बताओ बच्चे, अब ये बताओ बच्चे, आगे मैं यहां पे पूछूं, ये तो बात हो गई हमारे पास परमेबिलिटी आपकी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बात पूछूं आपसे परमेबिलिटी टेंडिंग टू वेरी हाई, वेरी हाई, नो लोड कंडीशन है, अभी भी नो लोड कंडीशन है, तो बच्चे बताओ, बताओ कि यहां पे क्या होने वाला है बच्चे, यहां पे क्या होने वाला है? देखो यहां पे टर्न रेशियो जो होगा क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे भी टर्न रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे, 0, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड ना बच्चे। ओके, अगर परमेबिलिटी आपके पास वेरी हाई है, तो आपको मैग्नेटाइजेशन करंट कितना हो मिलेगा बच्चे? आप बोलोगे सर मैग्नेटाइजेशन करंट होगा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि स्मॉल अमाउंट के अंदर आपको मैग्नेटाइजेशन करंट चाहिए। क्यों चाहिए सर? क्योंकि सर उस मैग्नेटाइजेशन करंट के कारण ही तो आप फ्लक्स का डेवलप कर पाओगे। देखो सर, फ्लक्स का डेवलपमेंट तो हम यहां पे भी कर रहे थे, लेकिन मैग्नेटाइजेशन करंट आपके पास 0 था, तब भी हमने किया था। तब कैसे किया था हमने? आपको पता है एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस 0/0 फॉर्म, और आपके पास एल हॉस्पिटल रूल आपने लगा दिया था, और फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपने डेवलप किया था। तो सर यहां पे आई एम नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ सम अमाउंट में आपको मैग्नेटाइजेशन करंट देना पड़ेगा, तभी आप क्या बोल सकते हो सर, वहां पे आपको फ्लक्स मिलेगा, तभी आपको वहां पे फाइनाइट अमाउंट का आपको फ्लक्स मिलेगा। तो सर ये मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होती है सर? मैग्नेटाइजेशन करंट उसे बोलते हैं जो फ्लक्स को डेवलप करती है सर। अगर बच्चे मैं यहां पे बात करूं कि बच्चे यहां पे करंट का टर्न रेशियो क्या होगा, वोल्टेज का तो निकाल दोगे आप, करंट का टर्न रेशियो अब क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चे, करंट का टर्न रेशियो क्या होगा? मैं थोड़ा सा समरी बता रहा हूं आपको, ओके, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी जल्दी, आपको सारी चीजें पता है ना? करंट का टर्न रेशियो क्या होगा बच्चे? यहां पे भी नॉट वैलिड ना बच्चे, यहां पे भी कोई लोड नहीं है, यहां पे I2 लोड करंट आपके पास 0 है, I2 डेस आपके पास 0 है, ओके, तो यहां पे भी सर नॉट वैलिड सर, नॉट वैलिड सर, नॉट वैलिड। ओके, अब बच्चे बताओ कि जो सप्लाई करंट होगी, एक बात बताओ, जो सप्लाई करंट होगी मेरे को, वो जल्दी से बताना बच्चे, जल्दी बताओ, जो सप्लाई करंट होगी वो किसके इक्वल होगी, जल्दी बताओ।
सप्लाई करंट कितनी होगी? आप बोलोगे सर सप्लाई करंट अब मैग्नेटाइजेशन करंट के इक्वल होगी ना। आप बोल दोगे सर अब जो सप्लाई करंट होगी I1 इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन करंट, क्योंकि ये पार्ट तो हमारे पास जीरो हो चुका है सर। ठीक है, इतनी सी बात हमारे को पता चल गई। ओके, तो चलो ठीक है सर। तो अब आपके पास नेक्स्ट आते हैं हम लोड पे। अगर लोड पे मैं बात करूं कि मान लो मैंने यहां पे लोड कनेक्टेड कर दिया, मान लो मैंने यहां पे लोड कनेक्टेड कर दिया, बात कर रहा हूं आइडियल केस की। अब बच्चे बताओ कि जब परमियाबिलिटी आपकी इनफाइनाइट है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो बच्चे जल्दी बताओ कि उस कंडीशन पे टर्न रेशियो क्या होगा बच्चे? करंट का टर्न रेशियो क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बच्चे, मैग्नेटाइजेशन करंट कितना होगा? सर यहां पे भी तो जीरो ही होगा ना सर, होगा ना सर? अब बताओ, जीरो ही होगा ना, मैग्नेटाइजेशन करंट जीरो ही होगा। टर्न रेशियो डिफाइन होगा या नहीं होगा? सर बोलोगे सर टर्न रेशियो डिफाइन होगा। ओके, टर्न रेशियो क्योंकि आप इसी पोर्शन का निकालते हो ना, तो आप कभी ये मत समझ लेना कि हम सप्लाई करंट का टर्न रेशियो निकालते, नहीं निकालते। सिर्फ इस आइडियल पोजीशन का ही हम टर्न रेशियो निकालते हैं, इस आइडियल पोजीशन का ही हम क्या निकालते हैं बच्चे? टर्न रेशियो निकालते हैं। तो यहां पे सर, यहां पे टर्न रेशियो वैलिड होगा? हाँ सर, देखो ना सर, I2 डिवाइड बाई I2 डेज, तो ये भी वैलिड होगा। I2 डेज आप क्या लिख रहे थे वहां पे? ऐसे लिख रहे थे ना सर, I2 डिवाइडेड बाई A, I2 डिवाइड बाई A, तो यही तो हमारे पास टर्न रेशियो आएगा सर। दिस इज वैलिड ना सर? ओके, ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर परमियाबिलिटी आपके पास वेरी हाई है, तो परमियाबिलिटी वेरी हाई, वेरी हाई, तो उस अमाउंट, उस कंडीशन पे आप क्या करने वाले हो बच्चे? जब परमियाबिलिटी वेरी हाई, वेरी हाई, परमियाबिलिटी वेरी हाई, तो उस कंडीशन पे आप क्या करने वाले हो बच्चे? बताओ, मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होगा? आप बोलोगे सर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अगर मैग्नेटाइजेशन करंट आपके पास जीरो नहीं है, तो बच्चे ये बताओ कि यहां पे I2 डेज जो होगा, जो I2 डेज होगा, क्या ये जीरो होगा? आप बोलोगे नहीं सर, I2 डेज भी आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये भी जीरो नहीं होगा बच्चे, तो आपके पास अब सप्लाई करंट क्या हो जाएगा बच्चे? सप्लाई करंट क्या हो जाएगा? IM प्लस I2 डेज, क्योंकि अब आपको यहां पे, पहले तो आपके पास यहां पे जो करंट आप सप्लाई कर रहे थे यहां पे, ओके, वो मैग्नेटाइजेशन करंट ही सप्लाई कर रहे थे, लेकिन प्लस अब जो आएगा इसके साथ ऐड हो जाएगा सर I2 डेज भी। अब ये I2 डेज क्यों दिया? क्योंकि यहां पे एक N2I2 आपके पास एक MMF बनेगा और इसके कारण एक फ्लक्स बनेगा, और इसी फ्लक्स को कंपेंसेट करने के लिए, खत्म करने के लिए आप यहां पे एक्स्ट्रा MMF आप प्रोड्यूस कराओगे। बफर हो रहा है क्या? बफर कहां हो रहा है? मेरी ओर से तो नहीं है यार, बफरिंग हो रहा है क्या? एक बार बताओ बच्चे। ओके, तो अब देखो, हर जगह पे हमेशा याद रखना बच्चे, जो ये करंट होती है ये फेजर क्वांटिटी होती है, फेजर क्वांटिटी होती है। और जब आप यहां पे फेजर बनाने जाते हो बच्चे, जब आप यहां पे फेजर बनाने जाते हो बच्चे, तो आप यहां पे φm लिख देते हो, मतलब यहां पे φm मतलब यहां पे मैग्नेटाइजेशन करंट, और यहां पे आपके पास E1 E2 होता है, यहां पे E1 E2 होता है, और इसी पे बच्चे आपके पास क्या होता है? जल्दी बताओ कि इसी पे क्या होता है आपके पास? ये रजिस्टिव लोड हुआ तो इसी पे आपके पास करंट होगा। अगर मैं बोल देता हूं कि आपके पास जो I2 जो लोड में आपके पास इधर जो करंट जारी होगी, ओके, वो लेगिंग नेचर की है, तो आप ये बोलोगे कि सर I2 आपके पास यहां पे कहीं पे होगा। और अगर I2 आपके पास यहां पे कहीं पे होगा, तो आप बोल दोगे सर इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? सर I1 ही तो इसका रिजल्ट होगा। IM और I2 का रिजल्ट ही आपके पास क्या है? I1, तो I1 यहां पे होगा सर, दिस इज रिजल्टेंट। बताया था कि नहीं बताया था? कल बताया था कि नहीं बताया था? याद आया कुछ? दिस इज I1, ओके, और दिस इज I2, और I2 डेज जो होगा इससे कम ज्यादा कितना भी हो सकता है सर, वो डिपेंड करेगा टर्न रेशियो पे। दिस इज I2 डेज। ओके बच्चे, तो इतनी सी सारी चीजें आपको बच्चे समझ में आ गई। हमेशा याद रख लेना, करंट जो होती है वो फेजर क्वांटिटी होती है। ओके, करंट क्या होती है? फेजर क्वांटिटी होती है। जो टर्न रेशियो निकाला जाता है सिर्फ इसी आइडियल पोजीशन का निकाला जाता है। कहीं पर भी ये मत कह देना कि सर सप्लाई करंट का हम निकालते हैं,
सर सप्लाई करंट का हम टर्न रेशियो निकालते, कभी भी नहीं निकालते बच्चे, हमेशा इस पोर्शन का कभी भी नहीं निकालते, इस पोर्शन का निकालते। तो क्या बच्चे एक बार मेरे को बताओ, क्या सभी बच्चों को इतना परफेक्टली समझ में आ गया? क्या सभी बच्चों को परफेक्टली यहां तक समझ में आ गया, रिकॉल हो गई सारी की सारी चीजें? किसी को एक मतलब एक चीज का भी सिंगल डाउट भी नहीं है ना कि सर हमने कल जो जितना पढ़ा था उसको 15 मिनट के अंदर वापस रिकॉल कर दिया है? ओके चलो आगे बढ़े। हाँ ना तो कर दिया करो यार, मतलब ऐसे क्या चुप बैठ जाते हो आप बच्चे? चलो कोई ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे हम, पक्का ना? अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफर। सर अब देखना, बड़े बड़े बड़ी बड़ी बड़े ध्यान से सुनना। अभी तक मैं आपको एक चीज है ना, मेरे को थोड़ा सा अंदर ही अंदर है ना एक डाउट रहता है। पता है क्या डाउट रहता है? कि जो मैं एक चीज आपसे बार बार बोल रहा हूं ना, क्या उस चीज को आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो? आप क्या सोच पा रहे हो? देखो मैं क्या पकड़ रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अभी मैं यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं उसको। ओके देखो बच्चे, आपने बोला कि सर आइडियली तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना सर, सब कुछ तो प्रैक्टिकली होता है, आप तो प्रैक्टिकली बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। अब सर प्रैक्टिकली जब आप बताओगे, ये मैंने एक सबसे पहले तो ये एक ट्रांसफॉर्मर बता दिया सर। सर ये हमने एक ट्रांसफॉर्मर बता दिया, सबसे पहले तो ये आपने एक ट्रांसफॉर्मर बता दिया, और यहां पे दो कोर डाल दी सर, ये कोर हमने यहां पे डाल दी। ओके सर, अब सर ये देखो, ये आपने सेकेंडरी वाइंडिंग यहां पे डाल दी, इधर आपने सेकेंडरी वाइंडिंग यहां पे डाल दी। देखो सर समझते जाओ, सर समझते जाओ। अब बच्चे देखो कि यहां पे आपके पास सबसे पहले प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में यहां पे क्या कर दोगे बच्चे, यहां पे हम क्या कर देंगे सर, वाइंडिंग लगा देंगे सर, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और यहां पे क्या लग देंगे सर, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है सर। ओके, अब बच्चे यहां पे क्या डाल देंगे हम, यहां पे क्या डालने वाले हैं सर, एक मैग्नेटाइजेशन करंट। एक क्या डालने वाले बच्चे, मैग्नेटाइजेशन करंट। चलो ठीक है सर, ये एक मैग्नेटाइजेशन करंट सर हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है बच्चे, समझते जाना अच्छे से। अब मैं जो जो पॉइंट की बात करूंगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपसे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ही पूछा जाता है। ओके ये डाल दिया हमने। अब सर इसको एक्साइट भी कर दिया हमने। चलो ठीक है सर, आपने बोला तो हमने इसको एक्साइट भी कर दिया। देखो देखो बच्चे, अब यहां पे बच्चे ये हमने इसको एक्साइट भी कर दिया है बच्चे, ये एक्साइट भी कर दिया है। ओके, आपने इसको एक्साइट भी कर दिया, यहां पे आपके पास I1 करंट होगी, बता चुका हूं ना मैं। और सर यहां पे आपके पास I2 करंट होगी, और यहां पे सर I2 डैश करंट होगी। ओके, और सर ये जो पोर्शन होगा ना, ये जो पोर्शन होगा सर, ये जो पोर्शन की आप बात कर रहे हो ना, इस पोर्शन की, ये आइडियल पोर्शन होता है, इसी का हम टर्न रेशियो निकालते हैं। अभी तक तो हम इसी का टर्न रेशियो निकालते हैं, हम सप्लाई का कभी भी टर्न रेशियो नहीं निकालते हैं। ओके, दिस इज आइडियल केस। ओके, अब देखो सर, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होगा, अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होने वाला है बच्चे, तो एक बात बताओ, आप बोलोगे सर इसके साथ वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी होगा, होगा कि नहीं होगा? वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी होगा। ओके, तो आप बोलोगे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे सर, वाइंडिंग रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। ओके, दोनों साइड में प्रेजेंट होगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस क्या बोलोगे, दिस इज प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट होगा सर। आपको पता चल गया कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। प्रैक्टिकल है ना सर? ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सेकंड में बात करूं बच्चे, अगर सेकंड में मैं बात करूं, इतनी तो बात कर ली बच्चे, परमियाबिलिटी बताना, क्या परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी क्या? एक बार ये बताओ मेरे को, क्या परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी क्या बच्चों? बताना एक बार, परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी बच्चों? जल्दी बताओ, परमियाबिलिटी बच्चों टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी?
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, कोई भी बच्चा है ना शांत नहीं बैठना चाहिए। ओके, सभी बच्चों को मतलब दिमाग वर्क करना। देखो मैं बता रहा हूं ना, बच्चे आप शांत बैठ गए ना, ओके 10 मिनट भी आप शांत बैठ गए ना, तो ये दिमाग है ना ऑनलाइन में ना ब्लॉक होते टाइम नहीं लगता। ओके, तो एक्टिव रहा करो। आपको नोट तो कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ कमेंट करना है, समझना है, और पीडीएफ सर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उससे बाद में नोट कर लेंगे। ओके सर, चलो ठीक है। अब बोलोगे सर ये कभी भी आपके पास इनफाइनाइट नहीं होगी। सर आप ये जरूर बोल सकते हो कि जो परमियाबिलिटी होगी वो वेरी हाई होगी। वेरी हाई होगी कि नहीं होगी? ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट में बोलूं कि बच्चे यहां पे वाइंडिंग जो लॉसेस होगा वो होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, तो यहां पे तो वाइंडिंग लॉसेस भी होगा। वहां पे तो आप नेगलेक्ट मान के चल रहे थे ना, तो यहां पे तो वाइंडिंग लॉसेस भी प्रेजेंट होगा। तो आप बोल दोगे वाइंडिंग लॉसेस प्रेजेंट सर। जैसे आप प्रेजेंट हो ना, ऐसे ये भी प्रेजेंट होगा। ओके, अगर नेक्स्ट में बात करूं, वाइंडिंग की भी बात कर ली सर आपने, अगर मैं कोर की बात करूं तो क्या जो कोर होती है ना ट्रांसफॉर्मर की कोर, जैसे कि ये कोर बच्चे, ये कोर देखो, ये कोर बच्चे, ये कोर, ये जो कोर होती है ना कोर, यही तो होती है ना कोर, जिसका आप फ्रंट व्यू देखते हो। दिस इज कोर, दिस इज कोर ना बच्चे, दिस इज कोर। ओके, तो ये कोर है सर। तो एक बात बताओ, कोर लॉसेस प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर कोर लॉसेस भी क्या होगा सर? प्रेजेंट होगा। कोर लॉसेस प्रेजेंट। अब जो सर कोर लॉसेस होता है, ओके, अब देखो कोर के कंपोनेंट अभी मैं बताने वाला हूं। कोर लॉसेस प्रेजेंट होगा तो आपको पता है कि अगर यहां पे लॉसेस हो रहा होगा, अगर यहां पे लॉसेस हो रहा होगा तो वो आपको पता है कि वहां पे हीटिंग हो रही होगी। अगर हीटिंग हो रही होगी तो कोर के साथ कोर रेजिस्टेंस होगा। हीटिंग होगी तभी तो रेजिस्टेंस होगा ना, वही तो वोल्टेज पावर होता है। क्या एक्स कभी आपको वोल्टेज पावर देता है क्या? नहीं देता, फर्स्ट सेशन में बता चुका हूं। तो सर यहां पे कोर रेजिस्टेंस भी होगा सर, आरसी होगा। तो यही तो वहां पे लॉसेस को बताएगा बच्चे। ओके, इतनी बात हो गई। अब देखो बच्चे, ये पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिए, अब समझते जाओ। कोर लॉसेस का दूसरा नाम आयरन लॉस होता है। अभी धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं, चिंता मत करो। हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस, अभी आगे चिंता मत करो, आगे एक साथ लॉसेस पढ़ने वाले हैं। अभी इस पे फोकस करो। ये सब कुछ आइडियल था ना, ये सब कुछ आइडियल की बात थी ना। अब देखो बच्चे, यहां पे सबसे पहले अब देखते जाओ। अब मैं इसको प्रैक्टिकली बनाने जा रहा हूं। कैसे बनाऊंगा? देखो बच्चे, सबसे पहले आपने बोल दिया कि वाइंडिंग लॉसेस प्रेजेंट होगा, तो सर इसके साथ वाइंडिंग भी तो होगा ना। इसके साथ प्राइमरी में वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा, वाइंडिंग रिएक्टेंस होगा। तो मैं यहां पे बता देता हूं बच्चे, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगा उसका रेजिस्टेंस, और ये प्राइमरी वाइंडिंग होगा उसका रिएक्टेंस। दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस। ओके, दिस इज X1। ओके बच्चे, इतना बता दिया मैंने, दिस इज JX1। चलो ठीक है सर। अगर सर आपने बोल दिया कि यहां पे वाइंडिंग लॉसेस होगा, तो वाइंडिंग आपने बता दी, वाइंडिंग रेजिस्टेंस बता दिया एंड रिएक्टेंस बता दिया। अब बच्चे सेकेंडरी साइड में जाना, क्या सेकेंडरी साइड में भी सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस होगा? बिल्कुल होगा सर। देखो ना सर, यहां पे हमारे पास R2 होगा और यहां पे हमारे पास आप बोलोगे सर JX2 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर। ये हमने ये कर दिया। अब देखो सर, ये तो वाइंडिंग की बात हो गई, आपने लिख दिया सर, यहां पे लिख दो सर, यहां पे लिख दो R1, ओके, R2 क्या है? वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आ गया। वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ओके, और आपके पास X1 और X2 क्या है बच्चे? वाइंडिंग रिएक्टेंस। ओके बच्चे, इतनी सी बात हो गई। अब देखो बच्चे, ये तो वाइंडिंग की बात होगी। सर इस कोर की भी तो बात कर लो ना सर। भैया देखो, अब इस कोर की बात करेंगे हम।
अब ये कोर आपके पास एक तो मैग्नेटाइजेशन वाइंडिंग होगा, एक तो इसके साथ भी क्या होगा, एक तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस होगा जो कि फ्लक्स क्रिएट करने में काम आता है। एक इसके साथ बच्चे क्या होगा, एक इसके साथ क्या होगा सर, देखो एक इसके साथ जो होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे सर जो लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा वो चीज यहां पे होने वाली है। ओके, जो कोर में लॉसेस होगा उनको जो वोल्टेज पावर के अंदर बताएगा वो कौन होगा सर, रजिस्टेंस होगा, ये रजिस्टेंस होगा। तो ये सर ये आरसी होगा। ये किसका है सर, ये कोर का है सर, ये कोर का रजिस्टेंस है और ये कोर का रिएक्टेंस है। ओके, तो जब तो कोर में आप डेवलप कर पाओगे फ्लक्स बच्चे, जब तो कोर में फ्लक्स डेवलप कर पाओगे। अब देखो बच्चे, इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा वो मैग्नेटाइजेशन करंट जा रहा होगा और इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा कोर, इसके अंदर आईसी करंट बता देता हूं, आईसी करंट जा रहा होगा। ओके, अब देखो सर अगर यहां से मैं टोटल करंट की बात करूं तो सर ये नो लोड करंट इसके अंदर जा रहा होगा। नो लोड करंट, बड़े प्यार से सुनना, नो लोड करंट क्या होता है। अरे बच्चे नो लोड पे देखो, ये जो आपके पास कोर होती है ना, जो आपके पास ये कोर होती है, इस पे आप ये वाइंडिंग कर देते हो, ये वाइंडिंग कर देते हो, ये वाइंडिंग कर देते हो। अब सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, ये वाइंडिंग कर देते हो, ये वाइंडिंग कर देते हो सर, उधर भी हम वाइंडिंग कर देते हैं, उधर भी वाइंडिंग कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना सर, जो ये कोर होती है ना, इस कोर के अंदर जो फ्लक्स होता है जो कि आप बोलते हो कांस्टेंट, कैसे डेवलप होता है ये तो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ओके, तो ये फ्लक्स जो कांस्टेंट होता है, ओके, तो ये जो फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता है, फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप ऐसे बोलते हो फ्लक्स कांस्टेंट होता है। बच्चे ये फ्लक्स कौन सा होता है सर, ये नो लोड फ्लक्स ही तो होता है, आई नोट ही तो होता है। आई नोट को क्या बोलोगे, आई नोट इक्वल्स टू आई सी प्लस आई एम। आई सी तो आपके पास यहां कोर में जो लॉसेस होगा उनको वोल्टेज फॉर्म में वहां पे रिप्रेजेंट करेगी। आई एम क्या होगा, यहां पे फ्लक्स को डेवलप कराएगा। तो सर ये नो लोड को जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सुनो, आई नोट है, नो लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो लोड करंट। तो सर जो ये फ्लक्स को आप ये भी तो बोल सकते हो ना, आई नोट। आई नोट का मतलब क्या है, नो लोड फ्लक्स, नो लोड फ्लक्स। मतलब सर ये बोलना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि सर आप यहां पे लोड लगाओ या मत लगाओ, फिर भी इसके अंदर है ना सर फ्लक्स तो सेटअप हो जाएगा जो कि कांस्टेंट रहेगा पूरी कोर के अंदर। मेरी बात समझे कि सर आप यहां पे लोड लगाओ मत लगाओ उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क ये पड़ता है कि नो लोड करंट पे जो यहां पे फ्लक्स होगा वो क्या होगा सर, ये फ्लक्स नो लोड पे ही तो होगा सर। नो लोड फ्लक्स भी बोल सकते हो उसे, या फ्लक्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। अगर सर आप बोलते हो कि सर ये जो मैग्नेटाइजेशन करंट है ये फ्लक्स का डेवलपमेंट कराती है, फ्लक्स का डेवलपमेंट कराती है, ओके, और बच्चे ये बोलती है ये लॉसेस को बताती है कि कोर के अंदर कितना लॉसेस हुआ, ओके, जिसको आप वोल्टेज फॉर्म के अंदर बताते हो। इसे तो आरसी से रिप्रेजेंट किया, आई स्क्वायर आरसी कर दोगे ना बच्चे, क्योंकि तभी तो आप उसे वोल्टेज फॉर्म के अंदर बता पाओगे, तभी तो आप उसे वोल्टेज फॉर्म के अंदर बता पाओगे। बच्चे समझने की कोशिश करना। ओके, तो सर यहां पे जो सर करंट होगा तो उसको क्या मैं नो लोड करंट नहीं बोल सकता, आई नोट नहीं बोल सकता क्या बच्चों, मैं इसको आई नोट नहीं बोल सकता। अरे सर देखो ना सर, यार मैं ये बोल रहा हूं इधर सर कोई लोड नहीं है, इधर कोई लोड नहीं है सर, इधर कोई लोड नहीं है, तो सर I2 तो जीरो हुआ ना। अरे सर I2 जीरो हुआ तो I2 डेस भी तो जीरो होगा ना सर, I2 डेस भी जीरो होगा सर। तो यहां पे तो आपके पास जो भी सप्लाई करंट होगा वो आपके पास यहां पे I1 होगा सर। तो सर ये I1 I नोट के इक्वल नहीं हुआ क्या सर, तो सर ये क्या I1 इक्वल्स टू I नोट के इक्वल नहीं हुआ क्या सर। तो सर इसको आप I नोट बोलो या I1 बोलो, बात तो एक ही है ना सर, बात तो एक ही है ना बच्चे। समझ में आया कि इसको I1 बोलो या I नोट बोलो, बात तो एक ही है ना। या आप ये से ही बोल सकते हो सर दिस इज I मैग्नेटाइजेशन करंट, ये भी बोल सकते हो सर। कितने भी नाम आप यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चे
एक बार मेरे को बताओ कि ये समरी सभी बच्चों को समझ में आ गई? सभी बच्चों को ये समरी समझ में आ गई? अगर ये समरी आपको समझ में आ गई तो मैं आगे प्रोसीड करूं। अगर किसी को सिंगल भी डाउट है यहां पे तो मेरे से पूछ लो बच्चे, मैं कवर कर दूंगा। मैं आपके कमेंट लेने के लिए यहां पे बैठा हूं। तो बच्चे एक बार सभी बच्चे अपने एनर्जी, अपना हौसला, अपना उत्साह सभी दिखा देना कि हां सर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, अगर नहीं आया हो तो दोबारा एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। पक्का? एकदम क्लियर? मतलब सर इस कोर के अंदर अगर लोड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोर के अंदर फ्लक्स डेवलप होगा जो कि कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो जो आई नोट होता है वही सर आपका कांस्टेंट फ्लक्स होता है, वही आपका कांस्टेंट फ्लक्स होता है सर। क्योंकि आई नोट इक्वल टू आई एम बोल सकते हो, आई नोट इक्वल टू आई वन बोल सकते हो। कौन सी कंडीशन में बच्चे? जब आपके पास कोई लोड नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई बच्चे? इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई? ओके, देखो बच्चे एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूं आपको सारी चीजें। अब देखो बच्चे यहां पे एक बार ये बता दो, टर्न रेशियो होगा या नहीं होगा? टर्न रेशियो होगा या नहीं होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया। आपके पास यहां पे टर्न रेशियो होगा कि नहीं होगा? ये जो सारी बातें चल रही है ना बच्चे, ये नो लोड पे चल रही है, नो लोड पे बात चल रही है। सब कुछ नो लोड पे चल रहा है, सब कुछ फिर लोड पे बात करेंगे क्योंकि परमेबिलिटी तो इसकी हाई होती है। ओके सर, यहां पे करंट का टर्न रेशियो नहीं होगा सर, यहां पे करंट का टर्न रेशियो नहीं होगा सर। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज E1 और दिस इज प्लस माइनस E2। क्योंकि सर जो टर्न रेशियो निकालते हो वो आप इसी पार्ट का निकालते हो। अगर इसी पार्ट का आपका करंट का टर्न रेशियो निकालते हो तो सर यहां पे करंट का टर्न रेशियो होगा ही नहीं सर, करंट का टर्न रेशियो होगा ही नहीं। ओके अब इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके अब समझते जाना। ओके अब मैं क्या क्या लिखता हूं, चलो बच्चे ये तो सर, ये देखो सर एक एक बात समझते जाओ। सर प्रकाश कोई डाउट तो नहीं है ना? प्रकाश कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे? चलो यहां पे ये हो गया बच्चे, दिस इज कोर। ये तो अभी तक तो आइडियल ही है, अभी तक तो सर ये आइडियल ही है। ओके दिस इज कोर, देखो सर दिस इज ओके। अब सर यहां पे बता दो सर, यहां पे जो होगा वो क्या होगा सर? यहां पे आप बता दो सर, यहां पे हम बता देते हैं सर दिस इज एंड दिस इज RC। ओके और इसके अंदर सर जो करंट जाएगा वो IM होगा और इसके अंदर जो करंट जाएगा वो IC होगा और टोटल जो करंट आएगा वो I नोट आएगा। ओके तो सर आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आप कुछ मत करो, आगे कुछ मत करो सर। आगे एक वाइंडिंग रेजिस्टेंस आप कनेक्टेड कर दो। ओके वाइंडिंग रेजिस्टेंस, दिस इज वाइंडिंग रिएक्टेंस। ओके दिस इज R1 प्लस JX1। ओके और बच्चे यहां पे भी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर दो, दिस इज R2, दिस इज JX2। ओके सर अब देखो सर दिस इज नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन, यहां पे कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। तो यहां पे सर जो करंट जाएगा, यहां पे सर जो करंट जाएगा सर वो I2 होगा, यहां पे जो करंट जाएगा वो I2 डैश होगा सर, और यहां पे जो करंट होगा सर I नोट होगा, और इधर जो करंट आएगा वो सप्लाई करंट आएगा आपके पास I1। ओके आप ध्यान से सुनते जाओ, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाओ। ओके तो आप बोल दोगे सर यहां पे हमारे पास दिस इज AC एक्साइटेशन। ओके
दिस इज एसी एक्साइटेशन, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। सर नो लोड की बात हो रही है तो सर दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ओके। एंड आपके पास I1 इक्वल्स टू आई नोट हो गया, ओके। I1 इक्वल्स टू आई नोट हो गया। तो क्या बच्चे मैं आई नोट का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, IC प्लस IM। और सर यहां पे सर जो डेवलपमेंट होगा बच्चे, यहां पे जो डेवलपमेंट होगा EMF, दिस इज E1 और दिस इज, इसको मैं बता देता हूं, दिस इज E2, ओके। अगर इंड्यूस EMF की बात करूं, इंड्यूस EMF जो आप लिखते हो वो कितना लिखते हो सर, 4.445 एंड F ऑफ N1। अगर इधर का टर्न में बोल देता हूं, दिस इज N1, दिस इज N2, ओके। अगर मैं E2 की बात करूं बच्चे, तो E2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4.44 एंड 5M एंड F ऑफ N2। इतनी बात हो गई। अब सर ये देखो, जो ये EMF होता है बच्चे, ये याद रखना, ध्यान से सुनो सर, ये जो EMF होता है ना, ये किसके इक्वल होता है भैया, RMS वैल्यू के। ये कहां से लेके आए थे आप, RMS वैल्यू से तो लेके आए थे ना बच्चे, क्योंकि आपने ERMS इक्वल टू क्या किया था बच्चे, E मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। सर ये जो हम लेके आए थे वो RMS वैल्यू से ही हम लेके आए थे, ओके। इतनी बात हमारे को समझ में आ गई। अब देखो बच्चे, आपने जो ट्रांसफॉर्मर बनाया यहां पे, जो सर आपने जो ट्रांसफॉर्मर आपने बनाया अभी, ओके, वो ऐसा बनाया सर, देखो दिस ट्रांसफॉर्मर। अगर आपको जनरली यही देखने को मिलता है, क्योंकि आपको समझना सब कुछ इसी में होता है, समझना सब कुछ इसी में होता है, आपको यही दिखाया जाता है। चलो समझते जाओ आप, आज है ना आपको ना बहुत क्लियरिटी आएगी कंसेप्ट में। अगर आप चीजें बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे ना चीजें, तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर चीजें ऐसे हवाबाजी में चल रही होगी ना, तो फिर मजा कम आएगा। बस हवाबाजी कम होना चाहिए, कंसेप्ट आपका है ना परफेक्ट, मतलब परफेक्ट। चलो ये हो गए सर। अब ये बताओ बच्चे, नो लोड कंडीशन की बात हो रही है हमारी, प्रॉपर जो बात हुई है अभी नो लोड कंडीशन की हुई, कोई लोड कनेक्शन नहीं है सर। तो एक बात बताओ, इधर जो I2 होगा वो जीरो होगा, वो जीरो होगा सर। अगर ये आपके पास जीरो होगा तो एक बात बताओ, यहां पे फ्लक्स कांस्टेंट आपके पास डेवलप हो चुका था, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर, इसमें तो कांस्टेंट फ्लक्स है, इसमें तो कांस्टेंट फ्लक्स है ना कोर में, तो दिस इज 5 T। अब देखो बच्चे, अब ये बताओ बच्चे कि सर जब मेरे पास I2 जीरो हो चुका था, I2 डेस आपके पास जीरो हो चुका था, तो यहां पे जो ये सप्लाई करंट है ये किसके इक्वल होगा सर, ये I नोट के इक्वल होगा। सप्लाई करंट है I नोट के इक्वल होगा। तो बच्चे आप बोल सकते हो ना कि यहां पे जो सप्लाई करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, I नोट के इक्वल होगा। और I नोट इक्वल टू मतलब I मैग्नेटाइजेशन करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट ही तो यहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट करेगी कोर के अंदर, ओके। तो बच्चे आप ये बोल सकते हो ना सर, I नोट इक्वल्स टू IC प्लस IM बोल सकते हो ना। और बेटा याद रखना, सबकी सब फेजर क्वांटिटी है, जितने भी करंट है सब कुछ फेजर क्वांटिटी यहाँ पे, ओके। तो बच्चे ये हो गया IC प्लस IM, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, I नोट इक्वल टू IC प्लस IM। ये क्या करती है, फ्लक्स डेवलपमेंट करती है कोर के अंदर, क्योंकि कोर की तो है ना ये सब कुछ। अगर RC क्या करता है, वहां पे जो पावर का जो लॉसेस होता है, ओके, जो हीट में आपको दिखता है, इसीलिए वो हीट अगर जहां पे दिख जाए मतलब वहां पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस है तभी तो आप यहां पे वोल्टेज पावर बता पाओगे। और यहां पे तो सर हमारे पास X ऑफ M होता है ना सर, कभी भी ये वोल्टेज पावर बता पाएगा क्या सर, नहीं बता पाएगा। तो आप जो वोल्टेज पावर दिखाओगे वो इसी से तो दिखाओगे, जहां पे भी आप हीट दिख जाए वहां पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है बेटा, जहां पे हीट दिख जाए वहां पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ओके। तो चलो ठीक है सर। अब देखो ये बात हो गई हमारी। अगर मैं उस वाइंडिंग को मैं बाहर निकाल दूं, अगर उस वाइंडिंग को मैं यहां पे, सॉरी, उस कोर को यहां पे निकाल देता हूं मैं बाहर, इसी कोर को, इसी कोर का रेजिस्टेंस, इसी कोर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में यहां पे बता देता हूं, ये निकाल दिया सर। This is JX of M. This is resistance RC, core resistance. This is core resistance. ये मैंने बाहर निकाल दिया। This is no load current I नोट, ओके। अब बच्चों इसके अंदर कितना हो गया, मैग्नेटाइजेशन करंट, जो फ्लक्स डेवलपमेंट करेगी। बार बार बोलता हूं मैं,
ओके, इन चीजों को कि आप भूल ना जाओ, ये इंपॉर्टेंट चीजें। आईसी जो यहां पे आईसी इसका जो लॉसेस होगा कोर के अंदर, उसको यहां पे उसको कंपेंसेट करेगा ये। ओके, उसको कंपेंसेट करेगा कि बेटा जो यहां पे हीट होगा, आप उस हीट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको पता है कि सर वहां पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा इस कोर के अंदर। ओके, अगर मैं इसको फेजर बनाना चाहूं बच्चे, अगर मैं इसका फेजर बनाना चाहूं, तो आप ये बताओ, आप ये बताओ, आप ये बताओ बच्चे, आप ये बताओ कि यहां पे फ्लक्स था कि नहीं था, यहां पे फ्लक्स था कि नहीं था, फाइव टी था कि नहीं, और यहां पे बच्चे बार बार तो नहीं बता सकता ना इनको, E1T और यहां पे E2T था कि नहीं था, था ना बच्चे, E1T था, E2T था, कैसे आया था सर, हम ग्राफिकल अप्रोच से सब कुछ देख सके। ओके, जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, तो वहां पे वो होगा ना सर। अब देखो बच्चे, अगर आपने ये लिखा बच्चे, अगर आपने ये लिखा, अगर आपने ये लिखा बच्चे, तो सुनो बड़े ध्यान से सुनो। अब यहां पे आपके पास ये हो गया एक्स ऑफ एम, तो मतलब यहां पे सर ये जो एम होगा, आई ऑफ एम कहां पे होगा बच्चे, यहां पे आपके पास आई ऑफ एम होगा, लिख सकता हूं दिस इज आई ऑफ एम। ओके, अब देखो सर, अब देखो बड़े ध्यान से सुनो, पीछे जाते हैं सर थोड़ा सा। बच्चे ये बताओ कि यहां पे इंड्यूस ईएमएफ E1 है, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा क्या बच्चा, यहां से यहां तक ये पैरेलल पाथ नहीं दिख रहा क्या, आप ये नहीं बोल सकते क्या, क्या सर जो ये है इसके अक्रॉस भी वोल्टेज आपको E1 ही दिखेगा, दिख रहा है क्या बच्चों, क्या इसके अक्रॉस भी आपको वोल्टेज E1 ही दिख रहा है क्या बच्चों, RC इसके अक्रॉस भी E1 ही दिखा, इसके अक्रॉस भी E1 ही बोल सकता हूं ना बच्चे, सभी को दिख रहा है ना। अब ये बताओ, ये बताओ बच्चे मेरे को कि जो आपके पास R लोड होता है, अगर R लोड आपके पास है, जनरली आप जानते हो ना, तो इसमें वोल्टेज एंड करंट इन फेज होता है या इनके बीच में कुछ एंगल होता है, बताना मेरे को, वोल्टेज एंड करंट के बीच में कुछ एंगल होता है क्या, कुछ नहीं होता है, इन फेज होती है दोनों की दोनों, तो आप बोलोगे सर इन फेज, इन फेज। और अगर बच्चे एल लोड की मैं बात करूं, एल लोड की मैं बात करूं, तो आप बोलते हो ना सर जो करंट है वो क्या करती है, लेग बी, ओके, बाय 90 डिग्री करती है या नहीं करती है, करती है ना बच्चे। तो आप ये बताओ बच्चे, ये आपको यहां पे इंडक्टिव कॉइल नहीं लग रही, इंडक्टिव कॉइल दिख रही है, तो यहां पे जब इसके अक्रॉस में वोल्टेज बच्चे E1 आ चुका है, इसके भी अक्रॉस में वोल्टेज E1 आ चुका है, तो आप ये बताओ कि E1 E2 आपके पास यहां पे है, और आपके पास दिस इज रिएक्टेंस, ओके, इंडक्टर जैसा नहीं दिख रहा आपको, तो ये 90 डिग्री से लेग नहीं करेगा बच्चे, 90 डिग्री लेग नहीं करेगा, 90 डिग्री लेग करा दिया ना मैंने, करा दिया ना, तो ये लेग कर गया सर। अगर सर मैं आईसी को बताना चाहूं, तो क्या बच्चे मैं यहां पे आईसी को नहीं बता सकता, क्योंकि सर आईसी इस रेजिस्टेंस, ओके रेजिस्टेंस, तो आप बोल दोगे सर रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज एंड करंट इन फेज में होता है सर, करंट एंड वोल्टेज इन फेज में होता है सर। अगर इन फेज में होता है बच्चों, तो देखो देखो यहां पे अगर दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस आई एम होता है, तो क्या इसका रिजल्टेंट यहां पे नहीं आएगा बच्चे, क्या इसका रिजल्टेंट यहां पे नहीं आएगा बच्चे, सभी की सभी फेजर क्वांटिटी है ना करंट, तो यहां पे आपका रिजल्टेंट नहीं आएगा सर, ये रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा सर, आएगा कि नहीं आएगा। अगर सर बच्चे ये आई नोट आएगा, तो ये आई नोट किसके इक्वल है बच्चे, आई सी प्लस आई एम के इक्वल है। ओके, अब देखो बच्चे, अब देखो, अब जो ये आई नोट जो करंट है बच्चे, आई नोट जो करंट है, ये टोटल आपके पास आई नोट करंट है, और रेजिस्टेंस, और मान लो कि ये लोड है, मान लो कि ये लोड है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, तो आर एल लोड है, तो इस वोल्टेज से लेग करेगा या नहीं करेगा, कितने एंगल पे करेगा सर, वो भी हम बता देते हैं सर, एक फाई नोट एक एंगल होगा सर, उस एंगल पे ये लेग कर रहा होगा आपका टोटल आई नोट। इतनी सी बात समझ में आ गई, ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों, इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब देखो ये जो फाई नोट आया है बच्चे, ये जो फाई नोट आया है यहां पे सुनते जाओ, ये फाई नोट क्या है बच्चे, आप बोलोगे दिस इज पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल,
क्या है बच्चे? पावर फैक्टर एंगल। ये क्या है बच्चे? पावर फैक्टर एंगल, जो कि बहुत 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 ज्यादा होता है। मतलब जो ये एंगल होता है 70 टू 75 डिग्री तक होता है। ओके, 70 टू 75 डिग्री होता है। तो आप बोल सकते हो एंगल वेरी वेरी हाई। कितनी रेंज में होता है बच्चे? ये होता है सर 70 टू 80 डिग्री, 70 टू 75। ओके, या 80 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी रेंज के अंदर होता है सर, इतनी रेंज के अंदर सर ये एंगल होता है। अगर इस रेंज के अंदर ये एंगल होता है तो बच्चे ये बताओ, अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं आपसे, पावर फैक्टर इक्वल टू cos ऑफ फाई नॉट होगा। ये क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? बहुत बहुत ज्यादा होगा या बहुत बहुत कम होगा? बहुत बहुत कम होगा। जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ क्या होगा बच्चे? सभी के सभी आंसर दो यार, मतलब ऐसे चुपचाप ना बैठा करो, सभी के सभी आंसर दिया करो। आप बोलोगे सर दिस इज वेरी वेरी लो, दिस इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो। ओके, वेरी वेरी लो। ओके, कम हो गया सर। अब ये बताओ पावर फैक्टर का कम होना अपने लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है? एक बार बताओ कि ये एफिशिएंट है या नहीं है? बताओ ये अच्छा है या नहीं है? गुड या नॉट? जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ बच्चे। सर ये आपके लिए पावर फैक्टर जितना बढ़िया होगा वही तो आपके लिए एफिशिएंट होगा, लेकिन cos ऑफ फाई नॉट तो आपके पास बहुत कम हो गया ना, वेरी वेरी लो हो गया। तो आप ये बोल सकते हो क्या बच्चे, यहां पे ये बोल सकते हो क्या सर कि यहां पे जो ये मैग्नेटाइजेशन करंट है सर, ये एंगल इधर आ गया होगा, इधर शिफ्ट हो गया होगा, इधर शिफ्ट हो गया होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या सर, ये जो मैग्नेटाइजेशन करंट होगी ये आपके पास आईसी से क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चे? क्या ये बोल सकता हूं बच्चे? मैं ये बोल सकता हूं अगर मैग्नेटाइजेशन करंट आपकी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सर फ्लक्स को डेवलपमेंट कराने के लिए तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही आपको रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि सर यहां पे आप पढ़ रहे हो परमियाबिलिटी नॉट टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि परमियाबिलिटी आपके पास क्या होगी बच्चे? बहुत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी। अगर इनफाइनाइट होती तो मैग्नेटाइजेशन करंट आपकी क्या हो जाती बच्चे? जीरो हो जाती। अगर परमियाबिलिटी इनफाइनाइट की ओर टेंड करती तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन करंट क्या हो जाती? जीरो हो जाती। लेकिन यहां पे परमियाबिलिटी सर वेरी वेरी हाई है, ओके, बहुत ज्यादा है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। तो मैग्नेटाइजेशन आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो कितना रिक्वायरमेंट है? वो स्मॉल आपको रिक्वायरमेंट है, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देखो मैं बता देता हूं आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। देखो आपको जो मैग्नेटाइजेशन करंट बच्चे जो रिक्वायरमेंट है ना, मैग्नेटाइजेशन करंट कितना रिक्वायरमेंट है? 2 to 5%, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, फुल लोड करंट, करंट। और आई एम इक्वल टू क्या होता है बच्चे? आई नोट। आप ये भी बोल सकते हो कि जो आई नोट का रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है? 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का ये इतना सा रिक्वायरमेंट होता है। अब देखो बच्चे, यहां पे आपके पास मैग्नेटाइजेशन करंट आपके पास बहुत बहुत ज्यादा हो गई। सर इतना तो हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं था, इतना तो हमारे को सर रिक्वायरमेंट ही नहीं था। ओके, तो इसीलिए आप बच्चे क्या करते हो, इसीलिए आप क्या करते हो, यहां पे देखते जाओ। ओके, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखते जाओ कि सर जब हम यहां पे ये हमारे पास ये डायग्राम जो फेजर डायग्राम आप रिप्रेजेंट करते हो, इसके अंदर फाई नोट आपको बहुत ज्यादा मिलता है, और फाई नोट बहुत ज्यादा मिलता है मतलब 70 to 75 डिग्री हमारे को मिलता है। तो पावर फैक्टर हमारा लो लो हो जाता है, और पावर फैक्टर लो हो जाता है तो सर यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन करंट आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, अगर ये ज्यादा हो जाती है बच्चे तो आप इसको क्या बोलोगे? जल्दी बताओ, मैं बताता जा रहा हूं। यहाँ पे आईसी इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चे कि आई नोट cos ऑफ फाई नोट? ओके, ओके, और इसको क्या लिखते हो बच्चे? आई नोट
साइन फाई नॉट लिख सकता हूं क्या? क्या मोहित जांगीर, क्या मोटिवेशन ही तो चल रही है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, ग्रेटर नेपाल, अरे वाह अच्छी बात है, आप नेपाल से हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डियर, आप नेपाल से हो, है ना। तो ये बताओ, अरे बिल्कुल डियर, सब कुछ तो यूपीपीसीएल एंड जितने भी जेई लेवल के एग्जाम होते हैं बच्चे, जितने भी जेई लेवल के एग्जाम होते हैं सबके लिए यहाँ पे कंबाइन में इस चैनल पे सारी चीजें चल रही है, आप देख सकते हो, उसको चेक खोल के आप देख सकते हो। ओके, तो बच्चे ये बताओ बच्चे, इतनी सारी बातें हमने कर ली, सारी बातें आपको एक एक करके समझ में आई, एक एक करके आपको समझ में आई। आपने ये भी बोल दिया कि सर जो ये नो लोड करंट होगी, ये आपने बता दिया इस तरीके से, फेजर से बता दिया, ये फेजर से आपने बता दिया। तो एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या आपको सारी चीजें समझ में आई बच्चों? बताओ बच्चों, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो आप ये बोल सकते हो कि बच्चे अब देखो, आई नोट का अगर आप मैग्नीट्यूड लेना चाहोगे तो मैग्नीट्यूड लोगे तो आप ये लिख सकते हो ना बच्चे कि आपके पास आई एम का मैग्नीट्यूड, अभी तो नो लोड पे बात चल रही, स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है बच्चे, क्या है सर, आई एम और आई सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हो। चलो ठीक है, अब बच्चे आपको यह भी पता चल गया कि सर आई सी इक्वल टू आई नोट कोस ऑफ फाई नोट लिख सकते हो और आई एम इक्वल टू आई नोट साइन फाई नोट लिख सकते हो। अगर मैं इस कोर में लॉसेस की बात करूं तो लॉसेस को कौन रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, ये रेजिस्टेंस यहां पे रिप्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि उसको वोल्टेज पावर के अंदर आपको लिखना पड़ता है। ओके, तो बच्चे ये बताओ कि अगर मैं यहां पे लॉसेस रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप बोलोगे कि सर आयरन लॉसेस कितना हो जाएगा, आयरन लॉस बोलो या कोर लॉस बोलो, कोर लॉस बोलो, क्या बोलोगे बच्चे? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा सर आई सी स्क्वायर, आई सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर सी लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या बच्चे? लिख सकता हूं? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, दिस इज वोल्टेज पावर, वोल्टेज। ओके, अब ये बताओ बच्चे, क्या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या सर, इसके अक्रॉस का वोल्टेज E1 है, ओके, और इस यहां पे जो करंट है वो IC है, तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, या तो आप ये भी लिख सकते हो क्या सर, E1 ओके मल्टीप्लाई, E1 कौन सा है, RMS वैल्यू, ओके, और यहां पे कितना हो जाएगा बच्चे, दिस इज IC, ओके। E1 AC के लिए आप कैसे लिखते हो, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, ओके। तो आप ये बताओ बच्चे, यहां पे जो पावर फैक्टर होगा, देखो रेजिस्टेंस है और इसके अंदर आईसी है, तो रेजिस्टेंस प्योरली आपके पास रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज एंड करंट के बीच में आपके पास एंगल कितना है, 0 है सर। अगर करंट का इसके बीच में एंगल 0 है तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो गया बच्चे, आपके पास आप बोलोगे सर 1 हो गया, तो आप बोलोगे 1। तो आप बोल सकते हो ना बच्चे कि यहां पे कितना होगा, कोर लॉस E1 इंटू आईसी। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं क्या बच्चे, E1 इंटू आईसी लिख सकता हूं क्या मैं इसी को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर, E1 तो हो गया और आप आईसी का वैल्यू भी पुट कर दो। आईसी का वैल्यू कितना है सर, आई नोट कोस ऑफ फाई नोट, आई नोट कोस ऑफ फाई नोट। क्या मैं कोर लॉसेस को मैं इतने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, किसी को कोई डाउट कोर लॉस के अंदर? जितना डिटेलिंग हम इसमें कर सकते थे उतना मैंने ये कर दिया है बच्चे, उतना मैंने यहां पे कर दिया है। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ओके, देखो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? अब आपने ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की, अब ये बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे सर, ये प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, और ये सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। अगर मैं बता दूं, अगर मैं आपसे बोल दूं, अभी तक नो लोड कंडीशन है, अगर नो लोड कंडीशन है, मैं बोल दूं कि आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड जो रिएक्टेंस है
वो क्या कर दिए गए हैं बच्चे, नेग्लेक्ट कर दिए गए। क्या बोला मैंने, अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एट नो लोड कंडीशन, नेग्लिजिबल, उस कंडीशन पे आपके पास I1 करंट किसके इक्वल होगा बच्चे, I1 करंट किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, कि उस कंडीशन पे I1 करंट किसके इक्वल होगा बच्चे, I1 करंट किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ, I1 करंट किसके इक्वल होगा अगर मैंने नो लोड कंडीशन पे, बताओ बच्चे। चलो आप बोलोगे सर, अगर आपने वाइंडिंग, अगर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आपने जीरो कर दिया तो आपके पास दिस इज शॉर्ट सर्किट। ओके, तो सर ये करंट और यहां पे होगा I2 डैश, ये तो पहले से ही जीरो था, तो ये I0 के इक्वल नहीं हो जाएगा क्या सर? तो आप बोलोगे जो सप्लाई करंट है सर, जो सप्लाई करंट है वो I0 के इक्वल हो जाएगी सर, होगी कि नहीं होगी सर? और I0 का वैल्यू कितना है सर, IC प्लस आपके पास क्या है, I मैग्नेटाइजेशन। तो याद रखना, एट नो लोड कंडीशन पे जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है एंड रिएक्टेंस होता है उसे आप क्या बोलते हो बच्चे, नेग्लिजिबल। क्या बोलते हो, नेग्लिजिबल। क्यों बोलते हो बच्चे, वो भी मैं अभी बताता हूं। ओके, वो भी क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो, बोलो। देखो, अगर मैं यहां पे मैं पावर की आपसे बात करता हूं कि इनपुट से आपने कितना सप्लाई पावर लिया, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपने यहां पे एसी लगा रखा था, इससे आपने कितना इनपुट पावर लिया, तो आप क्या बोलोगे बच्चे कि सर इसका जो पावर होगा यहां पे इसके इक्वल प्लस इसके इक्वल, यही तो होगा ना सर। ये तो आपके पास जीरो है, तो मैं अगर पावर की बात करूं तो सर एक तो IC स्क्वायर इंटू RC होगा, ओके, और एक आपके पास क्या होगा, E1 I0 cos ऑफ phi नोट, ये होगा। ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा सर? अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं बात करूं बच्चे इनपुट पावर, इनपुट पावर, सबसे पहले वाइंडिंग लॉसेस आपके प्रेजेंट है, वाइंडिंग लॉसेस आपके प्रेजेंट है, तो मैं क्या लिख देता हूं बच्चे, I1 स्क्वायर इंटू R1, ये भी लिख देता हूं, प्लस आप क्या लिख दोगे सर, यहां पे लिख दोगे सर IC स्क्वायर RC भी लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि सर जो आपके पास यहां पे होगा E1 IC cos ऑफ phi नॉट, ये भी लिख सकते हो। अभी मैंने बताया ना आपको, इस तरीके से आप लिख सकते हो बच्चे, इस तरीके से आप लिख सकते हो यहां पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, वाइंडिंग भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, इन नो लोड कंडीशन, इन नो लोड कंडीशन, इन नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन, वाइंडिंग 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 रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, अगर उसको नेग्लिजिबल कर दिया तो आप क्या बोलोगे बच्चे, दिस इज जीरो ना, दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, तो आप बोल दोगे सर इनपुट पावर इक्वल्स टू आपके पास IC स्क्वायर ऑफ RC, क्या हो गया ना, दिस इज RC ना, या ऐसे बोल सकते हो सर E1 IC cos ऑफ phi नॉट, ये हो गया सर। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना? इसीलिए आप नेग्लिजिबल करते हो कि आपके पास वाइंडिंग रेजिस्टेंस आपने नेग्लिजिबल कर दिया तो जो इनपुट पावर होगा वो इसके ही इक्वल हो जाएगा। क्या बच्चों इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई? यहां पे क्या क्या बात की मैंने, यहां पे जो नो लोड करंट का जो रिक्वायरमेंट होगा, नो लोड करंट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होगा, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होगा। ओके, 2 to 5% ऑफ नो लोड करंट होगा। इतनी बात समझ में आए बच्चों? ओके, आगे बढ़ू। चलो अब लोड कंडीशन की बात कर लेते हैं, कुछ नहीं, अब मैंने लोड कंडीशन की बात कर लेता हूं। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में कुछ नहीं, सिर्फ वही है। अगर मैं लोड कंडीशन की बात कर लूं बच्चे, देखो लोड कंडीशन की मैं बात कर लेता हूं। यहां पे ये ट्रांसफॉर्मर, दिस इज ट्रांसफॉर्मर,
आपको समझ में तो आ रहा है ना? एक बार बोल दो मेरे को, अगर जहां पे नहीं आए वो बोल देना। क्या एक बार बताओ बच्चों, क्या समझ में आया? चलो बताओ बताओ बच्चे, आपको समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? एक बार सभी बच्चे बता दो। जो बच्चे हैं ना, जिनको थोड़ा सा इश्यू होता है ना समझने में बच्चे, आप पता है क्या किया करो, इसके बाद भी है ना, जहां जहां पे इश्यू होता है ना, बाद में जरूर वॉच कर लिया करो। ओके, उससे वॉच करने से क्या होगा बच्चे, कि आपके कंसेप्ट है ना इतने परफेक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन को लेके, कि अब वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा ना तो आप बता सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। ओके, लेकिन अगर ये चीजें नहीं रखी ना आपने, तो सच में मतलब सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं इतना डिफिकल्ट नहीं, एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, अब बच्चे देखो सर, यहां पे आपने लोड कनेक्टेड कर दिया, दिस इज लोड। लोड जैसे ही कनेक्ट किया सर, यहां पे आपके पास आई नोट था। ओके, दिस इज आई नोट इक्वल्स टू आई मैग्नेटाइजेशन करंट। अब देखो, जैसे ही आपने लोड करंट किया तो सर यहां पे करंट का ट्रेवल हुआ। करंट का ट्रेवल हुआ सर, तो आप देखो सर, यहां पे भी इसने अपना एक फ्लक्स डेवलप किया, जिसने मेन फ्लक्स को अपोज किया। किया कि नहीं किया? मेन फ्लक्स कैसे ट्रेवल कर रहा था सर? देखो सर, मेन फ्लक्स हमारा ऐसे ट्रेवल कर रहा था सर। मेन फ्लक्स हमारा ऐसे ट्रेवल कर रहा था सर। ये मेन फ्लक्स था हमारा, दिस इज मेन फ्लक्स। अब देखो सर, हम यहां पे जब इसने अपोज कर दिया, मान लो यहां पे 100 वेबर था, इसके अंदर पूरा कांस्टेंट फ्लक्स आपका 100 वेबर था। ओके, ओके, देखो यहां पे 100 वेबर था। अब देखो इसने अपोज कर दिया, तो उसने फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस को खत्म कर दिया कि यहां पे फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा, फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए पता है कि क्या किया, कि यहां पे एक्स्ट्रा में कुछ और दे दूं। यहां पे अगर मैं एक्स्ट्रा में कुछ दे दूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स्ट्रा एमएमएफ क्रिएट हो जाएगा, जो कि इसको नेगलेक्ट कर सके। देखो, लोड कंडीशन होगी, जब आपके पास लोड कंडीशन होगी बेटा, देखो जब लोड कंडीशन होगी, जब आपके पास लोड कंडीशन होगी, लोड, तो बेटा यहां पे I2 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, तो I2 डेस भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी आपके पास जीरो नहीं होगा। अगर ये भी आपके पास जीरो नहीं होगा, और आई नोट तो है ही सही आपके पास, तो I1 इक्वल टू आई नोट प्लस I2 डेस होगा कि नहीं होगा? I1 इक्वल टू आई नोट प्लस I2 डेस होगा कि नहीं होगा सर? होगा ना? तो आप ये बोल सकते हो क्या बच्चे, समझने की कोशिश करना, प्लस अगर I2 डेज में यहां पे सप्लाई दूंगा, तो मेरे पास इस फ्लक्स को वो बनने से रोक देगा, और फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस यहां पे वेरीफाई हो जाएगी। कैसे बच्चे? आपको पता है कि अगर इस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसके अंदर N2 है। ओके, अगर मैं एमएमए बैलेंस इक्वेशंस की बात करूं यहां पे, तो आप बोल सकते हो ना कि इस वाइंडिंग के अंदर N1 एंड I1 आपके पास फ्लक्स इक्वल्स टू, ये कितना होना चाहिए सर, ये कितना होना चाहिए, N1 I1 कितना होना चाहिए? आप बोलोगे सर एक तो होना चाहिए N1 I नोट के इक्वल, प्लस एक कितना होना चाहिए बच्चे, N2 I2, जो कहां से डेवलपमेंट हुआ, यहां से डेवलपमेंट हुआ। एक तो आपके पास N1 I नोट था पहले। ओके, अब यहां से जो डेवलपमेंट हुआ, यहां से जो डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए आप एक्स्ट्रा ये प्रोड्यूस करोगे ना। ओके, एमएमए बैलेंस इक्वेशन, दिस इज एमएमए बैलेंस इक्वेशन, एमएमए बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो आप ये देखो बच्चे, अब ये आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया, इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के बाद आपके पास I1 का वैल्यू कितना आया, I1 का वैल्यू कितना आया, N1 से N1 कट गया तो I नोट आ गया, और यहां पे प्लस कितना आ गया बच्चे, N2 बाई N1, N2 बाई N1, और ये कितना हो गया बच्चे, I2। तो ये कितना हो गया, I1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, I नोट प्लस I2 डिवाइड बाई ए, और I2 डिवाइड बाई ए क्या लिख सकते हो, I नोट प्लस I2 डैश लिख सकते हो ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे,
तो अब देखो यहां पे आई नोट करंट नहीं होगा, अब यहां पे I1 करंट आ जाएगा। जो I1 करंट होगा वो I नोट प्लस I2 डेज के इक्वल होगा, I नोट प्लस I2 डेज के इक्वल होगा। तो क्या बच्चों इतनी सी आपको समझ में आई बात? इतनी सी बात आप सभी बच्चों को समझ में आई? तो लोड कंडीशन पे यहां पे एक्स्ट्रा एमएमएफ क्रिएट हो जाता है, उसी को कंपेंसेट करने के लिए आप इधर से एक्स्ट्रा एमएमएफ आप प्रोड्यूस करते हो बच्चे। तो क्या बच्चों ये यही बात थी, प्रॉपरली वही चीजें थी, सारी की सारी चीजें आपकी अलग नहीं थी। अब देखो ये सब की सब करंट आपकी फेजर क्वांटिटी होगी। जब भी टर्न रेशियो निकाला जाता है बच्चे, ये टर्न रेशियो का आपके पास पार्ट नहीं होता है सप्लाई करंट, आपके पास जो टर्न रेशियो का जो पार्ट होता है ना, ओनली जो ये आइडियल कंडीशन है ना, यही आपका टर्न रेशियो का पार्ट होती है बच्चे, यही आपके पास टर्न रेशियो का पार्ट होती है बच्चे। तो अब बताओ कि प्रैक्टिकली लोड कंडीशन पे करंट का टर्न रेशियो होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये करंट जीरो नहीं है, ये करंट जीरो नहीं है, तो वेरीफाई करा लो ना, I2 डिवाइड बाय I2 डेस, I2 डेस कितना होता है 1 I2 डिवाइड बाय IA कितना होता है सर I2 डिवाइड बाय I2 डिवाइड बाय A इक्वल्स टू कितना हो गया सर, ये तो कट गया और ये कितना आ गया A आ गया। तो टर्न रेशियो भी तो आप यही बोलते हो ना सर, यही तो आप टर्न रेशियो बोलते हो सर, I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल्स टू क्या बोलते हो A ही तो बोलते हो ना। तो टर्न रेशियो आपका वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ सर? तो आपके पास यहाँ पे टर्न रेशियो होगा बच्चे करंट का, क्योंकि जो टर्न रेशियो होता है कभी भी इस सप्लाई करंट का नहीं लिया जाता, टर्न रेशियो हमेशा इस आइडियल सिचुएशन का लिया जाता है। ओके, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे कि आप ये ना बोल दो कि सर प्रैक्टिकल में तो कभी टर्न रेशियो नहीं होगा। भैया प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में टर्न रेशियो होगा, लेकिन जो टर्न रेशियो होता है वो आइडियल सिचुएशन का निकाला जाता है, और जो आइडियल सिचुएशन होती है वो यहां पे प्रेजेंट होती है बच्चे। ओनली टर्न रेशियो इसी का निकाला जाता है, और इसका नहीं निकाला जाता। बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो सप्लाई करंट और लोड करंट का आपके पास टर्न रेशियो निकाला जाता है, कभी भी नहीं निकाला जाता बच्चे, हमेशा इसका टर्न रेशियो निकाला जाता है। ओके, तो हमारे पास ये पार्ट हमारा यहीं पे था, हमारा पार्ट प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुका है बच्चे। तो क्या बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आई? एक पॉइंट और बता देता हूं मैं यहाँ पे कि जब आपने लोड कनेक्टेड किया तो I2 डेज तो आपके पास जीरो नहीं हुआ, और I2 डेज जीरो नहीं हुआ तो I1 का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? I नोट प्लस I2 डेज के इक्वल हो गया ना। तो सर आप बोलोगे सर जो I1 का वैल्यू हो गया अब वो किसके इक्वल हो गया सर? I नोट प्लस I2 डेज के इक्वल। I नोट का वैल्यू कितना है सर? IC प्लस I मैग्नेटाइजेशन करंट प्लस I2 डेज, इतना आपका I1 होगा, इतना आपका I1 होगा बच्चे। ये चीजें आपका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है ना तो आप सारी की सारी चीजें बना लोगे। ओके, तो बच्चों ये बताओ कि आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पढ़ा और आपने वहां पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? ओके, ये लोड कंडीशन, वो नो लोड कंडीशन। ओके, तो बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिला कि सर यहां पे आपके पास वाइंडिंग लॉसेस आ जाएंगे और कोर लॉसेस आ जाएंगे, तो उनको कंपेंसेट करने के लिए आप यहाँ पे RC यूज करोगे कोर के लिए, और अब आपके पास वाइंडिंग के लिए आप R1 और R2 आप वहां पे यूज कर लोगे। अब आपसे कुछ भी पूछे, आप ट्रांसफॉर्मर में सबके सब क्वेश्चंस बना लोगे। ओके, तो बच्चे ये आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एंड आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्वेश्चंस बना सकते हो। ओके, देखो कहीं बच्चों का दिमाग सपोर्ट भी नहीं किया होगा, मैं नहीं मानता। कितने बच्चों का दिमाग सपोर्ट हुआ है एक बार बताओ। आप लोग बताओ कि एक बार कितने बच्चों का यहाँ पे दिमाग सपोर्ट हुआ है, कितने का नहीं? ओके, मशीन 2 का वीडियो कब आएगा? ग्रेटर नेपाल क्या करोगे बच्चे मशीन 2 का वीडियो पढ़ के? सर ट्रांसफॉर्मर सब चेंज करता है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, क्यों नहीं करता सर? अब मैं आज बताऊं बच्चे, मेरे बच्चे ही बता देंगे, आप शायद पहली क्लास में हो अभी, आप ये 7th क्लास है बच्चे, 7th क्लास।
तो फिर मैंने 6 क्लास में बच्चे क्या बताया होगा? यही तो चीजें मैं 6 एक बार हमारे बच्चे ही बता सकते हैं भैया फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती है और सब चेंज करता है। ओके, क्या क्या चेंज करता है एक बार मेरे को बता दो, क्या क्या चेंज करता है बच्चे? फ्लक्स चेंज करता है, फ्लक्स चेंज करता है, क्या चेंज करता है बच्चे? स्टेप डाउन एंड स्टेप अप होता है बच्चे। फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस होती है बच्चे, स्टेशनरी होता है क्या, रोटेटिंग होता है क्या आपका ट्रांसफॉर्मर? कभी रोटेटिंग नहीं होता है बच्चे। क्या क्या यहां पे मैं एक चीज में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता बच्चे। ओके, कि यहां पे कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है आपके पास। आप बोल रहे हो कि सर सबके सब यहाँ आपका आपका क्वेश्चन ही गलत था। सबसे पहले तो सर ट्रांसफॉर्मर सब चेंज करता है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। क्या चेंज करता है भैया? कुछ भी तो चेंज नहीं करता वो। बता दो क्या करता है? कुछ भी चेंज नहीं करता स्टेप डाउन स्टेप अप के अलावा। और स्टेप अप और स्टेप डाउन भी वोल्टेज एंड करंट का नहीं होता बच्चे, पावर का होता है। ओके, तो वहां पे आप स्टेप डाउन एंड स्टेप अप जो करते हो ना, तो वो भी किसका देखते हो आप? सॉरी, स्टेप अप स्टेप डाउन जो करते हो वो वोल्टेज का देखते हो और जो ट्रांसफर करते हो वो पावर का करते हो। ओके, 3 फेज सिंक्रोनस। तो ये ग्रेटर नेपाल आप क्या बोल रहे हो? मेरे तो समझ में नहीं आया। आप क्या बोल रहे हो? मेरे तो समझ में नहीं आया। बच्चे 1/k, ये क्या बोल रहे हो सर? दो A इक्वल्स टू 1/k, why are we considering turn ratio only, why not transform ratio? बच्चे आपको पता है कि जो ये के जो रिप्रेजेंट अपन, ऐसा नहीं है जो ये नोटेशन में देता हूं। ओके, आप नोटेशन कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैं ए रिप्रेजेंट करता हूं तो आप भी ए कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, और जो टर्न रेशियो आप निकालते हो इसका वो सिग्निफिकेंस वो फिक्स नहीं है कि जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आप भी वही यूज करो। ओके, जब दुनिया ही सारी यही यूज करती आई है ना, तो मैं टर्न रेशियो के अंदर वही सिंबल मैं हमेशा यूज करता हूं। ओके, तो क्या सेशन को क्लोज किया जाए बच्चे? तो एक बार बताओ बच्चे कि आपको पूरा सेशन समझ में आया क्या? आपको पूरा आज का सेशन समझ में आया? और जिसको समझ में नहीं आया वो भी जरूर बता देना कि हाँ सर हमारे को बहुत कम समझ में आया, वो जरूर बता देना। क्योंकि बच्चे देखो मैं बोल रहा हूं ना, प्रॉब्लम आएगी। जो नया बच्चा आएगा ना वो तो सच में बता रहा हूं मैं, ज्वाइन ही नहीं कर सकता मेरे सेशन को, ज्वाइन ही नहीं कर सकता। उसको यही नहीं पता चलेगा कि सर क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। मैं मतलब समझ ही नहीं सकता, दूर दूर तक समझ में नहीं सकता। तो अगर उसको यह समझना है कि मैं यहां पे क्या पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सबसे पहले 1 से लेकर 6 तक जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं तो उनको एक बार जरूर वॉच करके आए। ओके, अगर उनको बिना वॉच किए मेरी क्लास में बैठोगे तो आपको दूर दूर तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सर माइनस साइन नहीं लिए सर ईएमएफ में। अरे बच्चे माइनस साइन आप क्यों नहीं लिए? माइनस साइन मैंने फेराडे लॉ पे ही रोक दिया ना। अब जब मैं फेराडे लॉ पे ही चीजों को रोक देता हूं बच्चे, तो देखो देखो बच्चे, जब फेराडे लॉ पे ही मैं रोक देता हूं तो जब यहां पे जब आप प्लस यहां पे माइनस मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। आपने सिर्फ डायरेक्शन वहां पे बता दी ना। जब न्यूमेरिकल पर्पज से पूछा जाता है तब आप माइनस रिप्रेजेंट करते हो बच्चे, जब आप माइनस रिप्रेजेंट करते हो। ओके, जब इंड्यूज ईएमएफ पूछ रहा है वो डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है बच्चे, आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ओके, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन तो भैया लेंज लो बताएगा ना, हमारे को थोड़ी मतलब है, हम थोड़ी बताएंगे उसको। ओके, चलो सेशन को क्लोज किया जाए बच्चे। और यार जाते वक्त है ना सेशन को शेयर वर्क करके जाया करो। और कल है ना मॉडलिंग करेंगे अच्छी वाली, इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हम ट्रांसफर करने वाले हैं बच्चे, और मस्त इंजॉय कीजिए। आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर और आपका ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। हम क्वेश्चन बनाने लायक हो चुके हैं। ओके, अब क्वेश्चन बनाने लायक हो चुके हैं तो हम क्वेश्चन बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लो, चीजों को धीरे धीरे रिवाइज करते जाओ, नोट्स को रिवाइज करो और एंजॉय करो। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आपको मिलने वाला है इस क्लास का पीडीएफ और यहाँ को आपको पिन टेप कर रखा है। ओके, ये ग्रेटर नेपाल मशीन है नहीं है बट 4 सेमेस्टर का है ना। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा सच में आप क्या बोल रहे हो। मेरे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। चीजें ही समझ नहीं आ रही मेरे।
सेशन क्लोज कर दूं ना?